अस्सलाम वालेकुम। आपका फ्रेंड प्लांट लवर आपको खुशामदीद कहता है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रही हैं कैक्टस, इसे अकीनो कैक्टस ग्रोसनाई कहते हैं। इसका नाम अकीनो ग्रीक वर्ड है और अकीनो के मीनिंग्स ग्रीक में स्पिनी यानी स्पिनिंग एंड कैक्टस की हैं। फ्रेंड्स, इसमें मुश्किल जो मरहला है वो है इसकी रिपोर्टिंग का। तो फ्रेंड, आज हम आपको सिखा रहे हैं कि इस खूबसूरत कैक्टस को किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। फ्रेंड, चूँकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े और बड़े हार्डी किस्म के इसमें कांटे होते हैं, तो इसलिए इसे एहतियात से रिपोर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हमने इस पोर्ट में 12 इंच के पोर्ट में मिट्टी भर लिया और इसके अंदर इस तरह से हम पहले सुराख करने लगे हैं। मिट्टी को पहले भरा है और फिर इस तरह से सुराख करने लगे हैं, क्योंकि जब हम उसे निकालेंगे तो सीधा ही इसी के अंदर पोर्ट कर देंगे और फिर नीचे से मिट्टी डालना मुश्किल होती है। तो आप देख रही हैं इसके कितने हैवी जो है इसके कांटे हैं और यही इसकी खूबसूरती है। इसमें वाइट कलर हो तो इसलिए इसे ग्रोसनाई कहते हैं। फ्रेंड, इस तरह से आपने 3-4 मोटे जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं वो लेकर आपने इन्हें नीचे रखना है इस तरह से, और एक हाथ से इस तरह से पटकने से आप थोड़ा सा जैसे पटकेंगे तो ये जो है निकल आएगा। तो आप ये देख रही हैं कि हमने जिस पोर्ट में इसे ख़रीदा था वो इतना था और देखें कितना रूट बाउंड हो चुका है। थोड़ा सा हमने देखा कि गढ़ा थोड़ा सा उसके साइज़ के मुताबिक थोड़ा कम लग रहा था, तो थोड़ी मिट्टी निकाल रहे हैं। फ्रेंड, कोशिश करनी होती है कि जितना ये बराबर सतह पे लगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि इन कैक्टस को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती। तो इसलिए हमने कोशिश करनी होती है कि इतनी मिट्टी भर देंगे इसमें ओवर वाटरिंग होने का चांस ना हो। सॉइल जो हमने इसमें ली है फ्रेंड, इसमें 80% भालू मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, 20% गोबर खाद है और 1 चम्मच भुजा हुआ चूना है। ये बेस्ट सॉइल मिक्सचर है कैक्टस के लिए, कैक्टाई के लिए। तो आप इसे यूज़ करें। और फ्रेंड, अब ये जो मरला आपको दिखा रही हैं इसमें आपने पुरानी और नई सॉइल को आपस में मिलाना होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा दबाने से देख रही हैं कितने स्मूथली जो है ये सॉइल्स आपस में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इस खूबसूरत कैक्टस को रिपोर्ट कर सकती हैं। आपने देखा कि हमने कितने इजीली जो है इसे रिपोर्ट कर लिया है। तो फ्रेंड, आपने ख्याल करना है कि आपने मोटा कपड़ा लेना है और जो है इसके कांटों से बचना है। बहुत हैवी किस्म के इसमें कांटे होते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके कांटों से है। एक जगह से इस तरह से बहुत सारे कांटे निकलते हैं। अगर इनका कलर वाइट हो तो ग्रोसनाई कहलाता है, और अगर इनका कलर थोड़ा गोल्डन हो तो ये जो है फिर गोल्डन बैरल्स कहलाता है। तो थोड़ी सी शेप के चेंजिंग से जो है इसके नाम बदल जाते हैं। मिट्टी को जो है गमले के लेवल तक आपने भर देना है। तो बाकी इसमें और कोई केयर नहीं है, बस पानी इसमें आपने कम डालना है। कोशिश करें कि हस्बे ज़रूरत पानी डालें, अपनी हैबिट बना लें। हफ्ते में एक बार जब सॉइल को ड्राई देखें तो फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। फुल धूप में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। अगर शेड में भी रख देंगे तो ग्रो करेगा, लेकिन अगर शेड में रखें तो फिर पानी का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर फुल धूप में रखेंगे तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डल जाएगा, तो ये जो है उसी ये सॉइल जो है आराम से जज़्ब कर लेगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाया है। फ्रेंड्स, खाद के तौर में इसमें आपने DAP और NPK का इस्तेमाल करना है। 15 दिन बाद 1 चम्मच आप DAP का डाल दिया करें, और फिर अगले 15 दिन जो मंथ के हैं उसमें आप NPK डाल दिया करें। वाटर हमेशा आपने इस तरह से देना है, इसके ऊपर वाटर की आपने शावरिंग नहीं करनी। तो फ्रेंड, और इसकी कोई इतनी ख़ास केयर नहीं है। अगर आप पानी पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत आराम से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे रिपोर्ट कर लिया है। तो फ्रेंड, आप इसे लेकर आएँ, यकीन करें कि आपके सब प्लांट में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा।
इसकी खूबसूरती इसकी बॉल में है। इस तरह से ये एक बॉल है और बड़ी होती जाएगी और आपके पास तकरीबन 50 साल तक भी ये रह जाएगा। फ्रेंड, कैक्टस की तरह ये बेबीज़ नहीं देता, इसके नीचे बेबीज़ नहीं आते, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये दोनों प्लांट्स छोटे साइज़ में मैंने तकरीबन 1500 के लिए थे और जब इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर हज़ारों रुपए में इसकी कीमत है। तो फ्रेंड, आप छोटे साइज़ में लेके अपने शौक़ को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके जब मैच्योर प्लांट हो जाता है तो इसके ऊपर फ्रेंड फ्लावर्स आते हैं। जो फ्लावर्स होती हैं उनमें फिर सीड्स बनते हैं। उन सीड्स को फिर आप ग्रो करके अपने बहुत सारे बेबी प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जर्मिनेशन होती है। तो फ्रेंड, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप भी ग्रो करें, अपने गार्डन में इसका एडिशन करें। फ्रेंड, मैं होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।